कि प्रेम गली अति सांकरी, या में दुई न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं ना। प्रेम में दो नहीं होते। देरी दूरी द्वितीयता को प्रेम स्वीकार नहीं करता। अब हम आपसे एक नई बात कहने जा रहे, प्रेम दो में नहीं होता। तो आप कहते हैं अकेले ही प्रेम हो जाता है। हाँ, क्योंकि प्रेम में तन भले ही दो हो, लेकिन मन दो नहीं हो सकते हैं। और जहां तन भी दो हैं और दोनों के मन भी दो हैं, तो वो प्रेम नहीं है, वो तो समझौता है, कभी भी निकल जाएगा। और जहां पर तन दो हो लेकिन मन एक हो, एक मन एक, श्याम ही हमारो मन श्याम ही हमारो तन, फिर तो बात ही कुछ और है ना। इसलिए प्रेम में मिलते दो हैं लेकिन रहता एक ही है। ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, बस तू ही तू रहे, ये प्रेम की स्थिति है। तो प्रेम के जीवन में तू रहता है और ज्ञानी के जीवन में मैं रहता है। अब बात जैसी गंभीर करते हैं तो आप इधर उधर देखते हैं। अब बात थोड़ी गंभीर है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो मैं समझाऊं। भक्ति के जीवन में तू रहता है और ज्ञानी के जीवन में मैं रहता है। ये अंतर है ज्ञान में और भक्ति में। चूंकि ज्ञान का पक्ष हमेशा ही कृपाण की धार की तरह है और भक्ति का पक्ष हमेशा ही स्वतंत्र पक्ष है। ज्ञान के जीवन में अकड़ होती है और भक्ति के जीवन में पकड़ होती है। ज्ञानी जो होता है वो विनम्र होता है, इसलिए ज्ञानी के जीवन में विनम्रता है। अब देखो दो व्यक्ति खड़े हैं, एक है ज्ञानी, उसको क्या बोलते हैं विद्वान, और एक है भक्त, उसको क्या बोलते हैं विद्यावान। शब्द एक ही है, शब्द में फर्क है थोड़ा। ज्ञानी विद्वान और भक्त विद्यावान। तो ज्ञानी कौन है रावण, विद्वान 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण विद्वान। और सामने कौन खड़ा है विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को हनुमान जी। हनुमान जी विद्यावान है और रावण विद्वान। विद्यावान हाथ जोड़े खड़ा है, हाथ जोड़ी छोड़ो बंधा खड़ा है। मोह न कछु बांधिस कर लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। बंधे खड़े हाथ जोड़े, हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ करके इतने बड़े हनुमान जी और रावण के हाथ जोड़ करके कह रहे हैं विनती करूं जोर करी रावण। हाथ जोड़ के समझा रहे हैं क्या, हम तुम्हारे इस पद के विरोधी नहीं है। तुम जिस पद पे बैठे हो हमें बड़ा अच्छा लग रहा, हमारा मन है कि इस पद पे तुम ही बैठो, तुमसे ज्यादा इस पे कोई नहीं जम रहा है। रावण बोला तो हम ही बैठेंगे, और कौन बैठेगा, और कौन बैठेगा। हनुमान जी बोले हम पहले समझ तो लो, हम ये कह रहे हैं कि हमेशा तुम ही बैठो। हाँ तो हमेशा हम बैठेंगे। बोले ऐसे नहीं बैठोगे, अगर तुम एक काम कर दो तो बैठे रहोगे हमेशा। कौन सा राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अगर राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख लो तो ये लंका का राज्य तुम्हारा अचल होगा। और देखो हम हाथ जोड़ के तुमसे कह रहे हैं। तो रावण ने मालूम क्या कहा, रावण ने कहा कि तुम अकेले ही हाथ जोड़े हो, तुम अकेले हो जो हाथ जोड़े हो, देखो मेरी सभा में। अब हनुमान जी ने नजर घुमाई तो क्या तमाशा किया रावण ने, बानर तुम अकेले नहीं हो जो हाथ जोड़े खड़े हो, मैं रावण हूं, मेरी सभा में बड़े बड़े हाथ जोड़े खड़े होते हैं और तुम अकेले नहीं हो। देखो पीछे इंद्र वरुण कुबेर देवता लोकपाल दिक्पाल सब हाथ जोड़े सभा में खड़े।
हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये सब देवता यहां लाइन से खड़े, ये क्या मतलब है? हैं? रावण ने कहा समझ गए कि नहीं? हैं? तुम हमें साधारण समझते हो? ये बड़े बड़े लोग हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तुम हमको ऐसा समझते हो? तुम्हारी समझ में नहीं आया मैं रावण हूं? अरे हनुमान जी ने कहा कि हम आस्ते से समझा रहे और तुम बला बजे में बार बार वही। अरे समझ लो। रावण बोला समझ गए, ये बड़े बड़े देवता हमारे सामने हाथ जोड़े खड़े होते हैं। हनुमान जी ने कहा चुप, इधर नहीं, ये खड़े होते हैं, ये बानर नहीं। अपने को पता नहीं क्या समझता। तो ये देवता हाथ जोड़ के क्यों खड़े होते हैं? बोले ये इसलिए खड़े होते हैं कि इनकी क्वालिटी खराब है, ये सवेरे जगते हैं तो राम जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, दिन में तुम्हारे यहाँ खड़े होते हैं, ये तो झंडा बैनर काऊ के वोट काऊ के बाद में निपटाएंगे। इनकी क्वालिटी खराब, इन्हें शर्म नहीं आती, इनकी वजह से लड़ाई हुई और ये यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। हद हो गई साहब, इनका तो बड़ा रवैया खराब है। हनुमान जी बोले इन्हें तो हम बाद में समझेंगे, पहले तुझे समझा रहा हूं। हम तुझे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये इसलिए डरते हैं, ये तुम्हारी भक्ति को देखते हैं और हम केवल उसकी भक्ति को देखते हैं। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परहि की सोई। और भक्ति हिला दें तो प्रलय हो जाएगी। समझा कि नहीं? रावण ने कहा कि इतनी बेइज्जती तो आज तक नहीं हुई हमारे सभा में, हमारी इतनी बेइज्जती हमारे दरबार में ये बानर कह रहा। रावण ने कहा और कुछ करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? तो रावण ने यम को बुलाया। यम देव, यम देव, हाँ बताइए साहब, तुम्हारा नाम यम देव? हाँ, तुम मौत को बुलाओ। यम बोला मौत तो हमारे ऑफिस में काम करती है, लेकिन ऐसे नहीं बुला सकते। क्यों? बोलो ब्रह्मा जी के यहाँ से लेटर इशू होता है, वो तो बायलॉज है, नियम है, कानून है, वैसे थोड़ी चलता। रावण बोला हमने जो कहा वही कानून है, इसी समय मौत को बुलाओ, रावण के सभा में हाजिर करो, समझ लेना हम रावण हैं। अब बताओ, जिसके सामने यम डरते हो ऐसे आवाहन किया और मृत्यु हाजिर हो और दंड लेकर के मृत्यु आ गई और हनुमान जी के बगल में खड़ी हो गई। अब रावण ने ऐसे उतनी देर से समझा रहे थे, तुम नहीं समझते थे। देखा बानर, ये रावण का करिश्मा देखो, देख लो गौर से, तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ी है। अब हनुमान जी ने बगल में देखा मृत्यु खड़ी है, हनुमान जी हंसने लगे। रावण ने कहा अजीब बात करते हो, तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ी है और तुम फिर भी हंस रहे हो। हनुमान जी ने कहा खड़ी हमारे बगल में, देख तुम्हारी तरफ रही है। रावण ने कहा हमारी तरफ क्यों देख रही है? हनुमान जी बोले हमसे पूछ रही है इस आदमी को अभी निपटा देंगे आगे पीछे। अब तू जल्दी बता चाहता क्या है, अभी निपटाओ? है हमारी मृत्यु? अरे उल्टा हो ही कहे हनुमाना, मर गया हमें मारने वाले, दिमाग खराब है तेरा। अभी निपटाऊं कि आगे पीछे? और कुछ दिन जिंदा रहना चाहता? तो आप समझे कि नहीं, एक अभिमानी व्यक्ति है जिसपे सारा ज्ञान है लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं है। एक हनुमान जी जो इतने बड़े भक्त हैं लेकिन हाथ जोड़े खड़े हैं, उनकी विनम्रता में कोई कमी नहीं है। तो जीवन का अर्थ यही है, विद्या ददाति विनयम। जो विद्यावान है वो विनम्र ही होगा, उसमें कभी अकड़ हो ही नहीं सकती है। तो भगवान को बांधने के लिए माई ने सारे प्रयास कर लिए, वो बंधे ही नहीं, फिर अपने आप बंध गए। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती रही, 2 अंगुल। चूंकि आप कहते हैं कि वो साकार है और हम कहते हैं कि वो निराकार है। भक्त कह रहा है कि साकार है, ज्ञानी कह रहा है कि निराकार है। अच्छा, अब हमारे मन में आता है कि अब देखो ये भी निपटा ही देना, आप बाद में कहेंगे ये तो छोड़ दिया, ये भी सुन लो, जाने कब मौका मिलेगा। निराकार है कि साकार है, आप लोग इसी झंझट में पड़े रहते हैं। 1 मिनट में जवाब दे रहा हूं, सुन लो। परमात्मा निराकार है कि साकार है? हमारी तरफ देखना पड़ेगा आपको, देखिए हमारी तरफ, नजर मत हिलाना। समझाएंगे ना आपको, कैसे समझाएंगे, हमारा दिमाग खर्च होगा। निराकार है कि साकार है? अच्छा, ये हवा, वायु, ये निराकार है कि साकार? हवा तो निराकार है, हवा तो सब जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां हवा ना हो। आप लोग काहे नहीं बोलते हो? हाँ बोलो ना थोड़ा थोड़ा।
पंडित जी लोग इतने परेशान होते हैं कि लोग बोलते रहते, कथा कोई सुनता नहीं, और हम अकेले बोलते हैं, कोई बोलता नहीं। कितने ध्यान से आप सुनते हो, थोड़ा सा जवाब दो। हवा निराकार है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हवा ना हो, बोलो पक्का? कोई जगह ऐसी नहीं जहां हवा ना हो। हवा सब जगह है, हवा निराकार है, हवा का कोई आकार नहीं, हवा तो सब जगह है। बिल्कुल ठीक, आपने कह दिया, हमने मान लिया। अच्छा, अब जो हम कह रहे हैं वो ध्यान दो। एक आदमी मोटरसाइकिल से भूरेपुर से अजीतमल जा रहा था, मोहारी के आगे मोटरसाइकिल की हवा निकल गई। उसने एक सज्जन से पूछा, भाई साहब ये हवा कहां मिलती है? उसने कहा, हवा में ही खड़े हो, दुनिया हवा ही है। का पागल आदमी। अब आप बताओ इसमें कौन गलत बोल रहा? वो भी ठीक पूछ रहा है कि हवा कहां मिलती है, और वो भी ठीक जवाब दे रहा है कि हवा कहां नहीं मिलती है। गॉड जे नावियर, गॉड जे नो वेयर। कहां नहीं? कहीं नहीं, डब्लू का इंटरफेयर है। हवा कहां मिलती है? वो कह रहा हवा कहां नहीं मिलती है। कौन सी जगह है जहां हवा नहीं है? दोनों में झगड़ा होने लगा। तब तक कोई तीसरे सज्जन वो जा रहे थे, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा, भाई साहब झगड़ा मत करो, 1 मिनट में जवाब दे दूं। कैसे? हवा कहां मिलती है और ये कह रहे हैं कि हवा सब जगह मिलती है। दोनों ही व्यक्ति गलत बोल रहे हैं। इन्हें ये पूछना है, मोटरसाइकिल में हवा डलवानी है, हवा की दुकान कहां है? तो ये तुरंत बताएगा कि अमावता के पहले गोल गोल टंकी रखी है, वहीं लिखा है कि हवा डाली जाती। हाल बता देगा हवा कहां मिलती। तो मतलब क्या है? अगर हवा निराकार है, लेकिन निराकार हवा की जरूरत साकार मोटरसाइकिल के को ऑपरेट करने के लिए है, तो कंपनी अगर मोटरसाइकिल साकार बनाती है तो एक गोल गोल टंकी में हवा को भी भरने की व्यवस्था कंपनी करती है। तो सारी दुनिया को बनाने वाला भगवान भले ही निराकार हो, अगर उसी भगवान ने अपनी दुनिया को सजाने के लिए इन साकार पुतलों को जन्म दिया है, तो उसको भी साकार बनना पड़ेगा। इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होगी। अगुण अमान अलेप एक रस, राम सगुण भय भगति प्रेम बस। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भगति बस कौशल्या की। वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, लेकिन वो सगुण साकार इसीलिए बनता है क्योंकि जब दुनिया के पुतले साकार बने हैं तो वो भी साकार बनेगा, क्योंकि ये पुतले वही हैं जिनमें उन्हीं का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और यदि अंश है तो क्वांटिटी में अंतर होगा, क्वालिटी में अंतर नहीं होगा। पानी गिलास में है तो भी नाम पानी ही होगा, और पानी समुद्र में है तो भी नाम पानी ही रहेगा ना। तो ईश्वर असीम है और हम सीमित हैं, लेकिन अंश तो उसी के हैं। ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। इसलिए यहां अपने आप भगवान बंध गए।